क्वेश्चन नंबर 14 का 1, क्वेश्चन नंबर 14 का 1, एक लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर एवं आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है, तो शंकु के अर्धव्यास की लंबाई क्या होगी? ये हो जाएगा, ये सम पीछे एक सम था, एकदम हूबहू उसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम हूबहू उसी की तरह हो जाएगा, बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का 2 नंबर क्या है? एक लंब वृत्ताकार शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का √5 गुना है। शंकु की ऊंचाई और अर्धव्यास की लंबाई का अनुपात कितना होगा, लिखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बोल रहा क्या है कि एक लंब वृत्ताकार शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल जो है वो आधार के क्षेत्रफल का √5 गुना है। एक शंकु है, तो शंकु के ये जो पार्श्व तल है ना, तो पार्श्व तल का जो क्षेत्रफल है, पार्श्व तल का क्षेत्रफल वो ये नीचे वाले आधार के क्षेत्रफल का कितना गुना है? √5 गुना है। पार्श्व तल का क्षेत्रफल जितना भी आधार के क्षेत्रफल का √5 गुना है, ऐसा बोला है। फिर बोल रहा है क्या? तो शंकु की ऊंचाई और अर्धव्यास की लंबाई का अनुपात कितना होगा? शंकु की ऊंचाई और अर्धव्यास की लंबाई, मतलब ऊंचाई और अर्धव्यास की लंबाई का अनुपात कितना होगा? H/R हम लोगों को निकालना है। कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए जब तक ऊंचाई और अर्धव्यास नहीं पता चलेगा तब तक हम दोनों का अनुपात नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका अनुपात इन दोनों का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सवाल में जो दिया हुआ है वही निकाल के बराबर दिखाएंगे, या सवाल में अगर पहले से ही बोल दिया है कि हाँ ये दोनों बराबर है तो वही दिखाएंगे बराबर। जैसे बोल दिया कि पार्श्व तल का क्षेत्रफल जो आधार के क्षेत्रफल का √5 गुना है, तो हम भी क्या करेंगे? आधार का क्षेत्रफल जितना भी होगा उसका √5 गुना कर देंगे। तो √5 गुना करने से जो भी निकल के आएगा वो पार्श्व तल के क्षेत्रफल को बताएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पहले पार्श्व तल का क्षेत्रफल जान लेते हैं कि पार्श्व तल का क्षेत्रफल कितना होता है। तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल हो जाता है πr/l। r मतलब हो गया अर्धव्यास और l मतलब हो गया तिर्यक ऊंचाई। अच्छा, ये हो गया। अब पार्श्व तल का क्षेत्रफल πr/l है, तो उसके बाद आधार का क्षेत्रफल अब हम लोग जानेंगे कि आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का आधार एक प्रकार का वृत्त होता है, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये हो गया हमारा πr²। तो बाई ATP यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि ये जो हमारा πr/l है मतलब पार्श्व तल का क्षेत्रफल, वो आधार के क्षेत्रफल का कितना गुना है? √5 गुना है। √5 गुना कर दिए। अब दोनों साइड से पाई कट गया, एक ठो r से एक ठो r यहाँ कट गया, तो l का मान हमको निकल गया √5r। ये किसका मान मिला हमको? तिर्यक ऊंचाई का। ये तिर्यक ऊंचाई का मान हमको मिला है। लेकिन ये तिर्यक ऊंचाई का अगर ये मान मिला है तो हमको जो अनुपात पूछ रहा हो किसका पूछ रहा? ऊंचाई और अर्धव्यास का। ऊंचाई और अर्धव्यास का अनुपात हमसे पूछ रहा है, तो ऊंचाई और अर्धव्यास दोनों मालूम होना चाहिए तभी ना। तो यहाँ पे हमको तिर्यक ऊंचाई पता चला। ऊंचाई पता चला क्या? ऊंचाई को पहले निकालनी पड़ेगी, ऊंचाई निकलेगा तभी जाकर के ऊंचाई और अर्धव्यास का अनुपात मिलेगा। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? तो ऊंचाई निकालेंगे। आई बात समझ में? तो हम लोग ये बात जानते हैं कि ऊंचाई निकालने के लिए कौन सा यूज करते हैं फॉर्मूला। तो भाई l² = h² + r²। तो यहाँ पे l का मान √5r बैठा देंगे, उसका स्क्वायर = h² + r²। अर्धव्यास तो r के रूप में है और ऊंचाई को h के रूप में, और l का मान √5r यहाँ पे जो आया था तो ये लिख देंगे कि समीकरण 1 से ये मान हम लोग पुटअप किए l की जगह पे। तो ये जब टूटेगा तो ये हो जाएगा 5r²। √5 हट जाएगा, रूट हट जाएगा, 5r²। और ये r² जब बराबर के इस तरफ आएगा तो -r² हो जाएगा = h²। अब ये कितना हो जाएगा हमारा? घट के 4r² और ये हो जाएगा h²। जब h का मान निकालेंगे तो 4r² का वर्गमूल निकलेगा। तो 4r² का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 और r² का r हो जाएगा h का मान मिल गया 2r मिल गया। तो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ऊंचाई एवं अर्धव्यास का अनुपात। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आराम से निकल जाएगा। ऊंचाई कितना आ गया मेरा? 2r, और अर्धव्यास किस रूप में लेकर के रख रहे हैं? r के रूप में।
अर्धव्यास आर के रूप में है, आर के रूप में अर्धव्यास को लेकर के चल रहे हैं और ऊंचाई का मान अर्धव्यास के रूप में है 2r, मतलब ऊंचाई जो है अर्धव्यास का दोगुना है। तो अब ये आर और ये आर जब कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2:2, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 1। तो ये हो गया ऊंचाई और अर्धव्यास का अनुपात 2:1 आंसर। आई बात समझ में? नेक्स्ट 14 का 3, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन v घन इकाई एवं आधार का क्षेत्रफल a वर्ग इकाई एवं ऊंचाई h होने से ah/v का मान कितना होगा। एक लंब वृत्ताकार शंकु है तो शंकु का आयतन हमको बोला है v घन इकाई, फिर आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे दिया हुआ है a वर्ग इकाई, फिर शंकु की ऊंचाई वो दे दिया है कितना h इकाई, h दे दिया है। तो बोल रहा है क्या कि ah/v का मान क्या होगा। तो ah/v का मान जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ से हम लोग मान को निकालेंगे। जैसे v घन इकाई क्या बता रहा, आयतन, आयतन आता कैसे है, तो इसका फॉर्मूले से 1/3 पाई r स्क्वायर h, मतलब इसका मान निकलेगा इनके फॉर्मूले को पुटअप करके। a वर्ग इकाई जो है तो यहाँ पे a वर्ग इकाई तो यहाँ पे जो 1/3 पाई r स्क्वायर h जो है, तो इस h के लिए हम लोग ये पुटअप करेंगे क्योंकि आयतन का ऊंचाई हमको दे दिया है h, कैपिटल H। फिर इसका आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर और ऊंचाई तो h दे ही दिया है, तो a हो जाएगा यहाँ पे पाई r स्क्वायर, मान पुटअप कर देंगे इंटू h, और नीचे हो जाएगा हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h, h कट गया, पाई r स्क्वायर कट गया, तो ऊपर बच गया 1, नीचे 1/3। तो ये 1/3 जब ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, गुणा करेगा तो ये भाग करा ऊपर वाले से, तो ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, 3/1 हो जाएगा, एक और एक काट भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट 14 का 4 नंबर, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन एवं पार्श्व तल का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान हो। बोल रहा क्या है कि एक शंकु है, उस शंकु का आयतन और पार्श्व तल का क्षेत्रफल दोनों क्या है, समान है, दोनों समान है। लेकिन यहाँ पे बोला संख्यात्मक मान समान है। संख्यात्मक मान समान होने का मतलब ये हुआ कि अगर आयतन को अगर लिखते हैं 8 घन सेंटीमीटर, तो पार्श्व तल के क्षेत्रफल को भी 8 घन सेंटीमीटर लिखेंगे, 8 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इसकी संख्या समान है, इकाई समान नहीं है। तो संख्या समान है इसीलिए कहा जा रहा संख्यात्मक मान समान है। आई बात समझ में? तो बोल रहा क्या कि आयतन और वक्रतल पार्श्व तल के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है तथा शंकु की ऊंचाई व अर्धव्यास h और r है। ऊंचाई को यहाँ पे बोल दिया है h और अर्धव्यास को यहाँ बोल दिया है r। फिर बोल रहा है क्या, तो दिखाओ कि 1/h² प्लस 1/r² का मान कितना होगा। इसका मान कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। इसका मान निकल के क्या है ना। तो जो हमको रिलेशन दिया है, हमको ना तो अर्धव्यास बोला है ना तो सिर्फ अर्धव्यास को r से और ऊंचाई को h से इंडिकेट कर दिया, बस और कुछ नहीं हो। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन मान बोल करके कुछ नहीं दिया है। अगर मान दिया रहता तब तो हम लोग आराम से निकाल पाते। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आयतन और पार्श्व तल का क्षेत्रफल जो बोला है कि दोनों एक दूसरे के समान है, तो उसी को समान करके हम लोग देखते हैं कि आंसर निकाल करके क्या आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन हो जाता है 1/3 पाई r², अर्धव्यास को r से और ऊंचाई को h से इंडिकेट किया तो वही लिखेंगे, इतना घन इकाई। और शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल, तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल हो जाता है हमारा पाई r l। l क्या है, तो तिर्यक ऊंचाई है।
सवाल में एच और आर के बारे में तो बोल दिया है कि वो क्या है, तो हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एल क्या है हम लिख दिए कि हाँ वो तिर्यक ऊंचाई है। तो यहाँ पे बोल ही दिया गया है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है वो पाई आर एल के इक्वल है। बोल दिया है कि आयतन जो है वक्र तल के इसके पार्श्व तल के क्षेत्रफल के समान है। तो बाई एटीपी दोनों को समान कर दिए, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो कटने के बाद यहाँ पे क्या बचा RH/3 इक्वल टू एल। ये किसका मान मिला हमको, एल का मान मिला, तिर्यक ऊंचाई का मान मिला। अब हम तिर्यक ऊंचाई का मान ही निकाल करके यहाँ पे क्यों छोड़े हैं, इस तरह से क्यों छोड़े, अब ये जरूरी बात है कि हम लोग यहाँ पे एल का मान RH/3 निकाल के छोड़े, इसके आगे हम नहीं कर रहे, इसको हम आगे नहीं बढ़ा रहे, हम एल का ही मान निकाल करके छोड़ दिए, क्रॉस इंटू करके हम लोग आगे मान निकालने की कोशिश नहीं कर रहे। क्यों, इसलिए क्योंकि जिसका मान निकालना है ना उसके मान में एच और आर है, एल है क्या, इसका मतलब एल के मान को हटाना पड़ेगा, एल को हटाना पड़ेगा। तो आखिर में एल का मान अगर पता है और एल के मान को हमको आर और एच के फॉर्म में अगर डालना है, तो एल का फॉर्मूला आर और एच के रूप में कौन सा होता है, वही शंकु का जो सबसे पहला फॉर्मूला था, कौन सा, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जो सबसे पहला फॉर्मूला था शंकु का। इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे कि एल के मान को जब बैठा देंगे तो सवाल में एच और आर का फॉर्म दिखेगा, एल का मान हट जाएगा और एच और आर का फॉर्म दिखेगा, और एच और आर का फॉर्म दिखेगा तो इस तरह का आंसर निकल सकता है। इसीलिए एल का मान यहाँ पे इक्वेशन 1 मान करके यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे एल की जगह पे RH/3 पुटअप कर दे रहे हैं, उसका स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दें कि समीकरण 1 से ये मान हम बैठाए हैं एल का मान। अब क्या होगा यहाँ पे, तो अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस इंटू कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मान लें कि हम क्रॉस इंटू ही कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्रॉस इंटू जब करेंगे तो इसका क्रॉस इंटू हो जाएगा हमारा 9h स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर होगा, तो ये क्रॉस इंटू, और ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 के फॉर्म में हम क्यों रखे हैं अभी समझ में आ जाएगा। सवाल में हमको एच स्क्वायर और आर स्क्वायर का फॉर्म के रूप में ढालना है, तो सारा का सारा एच स्क्वायर और आर स्क्वायर बराबर के एक तरफ जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर एच स्क्वायर को इंटू 1 के रूप में, अगर कोई बच्चा ये चाहे कि हाँ आर स्क्वायर एच स्क्वायर को 1 से इंटू कर दिया तो इतना हो गया, अब अगर वो इसको इधर भेजेगा तो माइनस का फॉर्म में उसको भेजना चाहेगा, है ना, लेकिन अगर इंटू के फॉर्म में रख करके अगर वो भेजेगा उसको मतलब उस सम जो है सही तरीके से सही जाएगा। तो इंटू 1 कर दिए। अब ये आर स्क्वायर एच स्क्वायर सारा का सारा आर और एच का फॉर्म एक तरफ होना चाहिए जिसका मान निकालना है, तो इन दोनों आर स्क्वायर एच स्क्वायर को बराबर के इस तरफ भेज दे रहे। ये हो जाएगा 9, पहले 9 कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, तो 9 कॉमन ले लेने से यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू, नहीं तो यहाँ पे इंटू 1 करके नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट वही कर दे रहे हैं आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 9, ये 9 यहाँ पे क्या कर रहा है इंटू कर रहा है, तो इधर आकर के भाग किया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये 1/9 का पार्ट हो गया, ऊपर में क्या था 1 था, तो जब बेकार में 1 को मिटाए 1 था, तो ये 1/9 का पार्ट मेरा क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है, और आर स्क्वायर एच स्क्वायर को बराबर के इस तरफ भेज देगा। तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर यहाँ पे क्या कर रहा है इंटू कर रहा है, बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर यहाँ पे इंटू कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग करेगा, तो भाग करके नीचे आ जाएगा। अब ये आर स्क्वायर एच स्क्वायर इन दोनों से क्या कर रहा है भाग कर रहा है, तो भाग जब कर रहा है तो भाग कर देंगे, तो एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 1/9 होगा। क्या किया, आर स्क्वायर एच स्क्वायर से इसका भी भाग हुआ, इसका भी भाग हुआ। अब एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ऊपर बच जाएगा 1/r स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 1/h स्क्वायर बराबर 1/9। यही मान हमको निकालना था कि कितना होगा इसका मान, तो इसका मान 1/9 होगा आंसर। तो ये सम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का 5।
एक लंब वृत्ताकार बेलन एवं लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का अर्धव्यास का अनुपात 3:4 है। बोल रहा है क्या कि एक बेलन दिया हुआ है और एक शंकु दिया हुआ है। बेलन और शंकु दोनों के अर्धव्यास का अनुपात 3:4 है और ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। बेलन का अर्धव्यास जितना है और शंकु का अर्धव्यास जितना है, उन दोनों का जब अनुपात निकाला है तो उनके अर्धव्यास का अनुपात दिया हुआ है 3:4 और उन दोनों की ऊंचाई जितनी है उस ऊंचाई का जब अनुपात निकाला तो उसका अनुपात निकल के आया 2:3। तो बोल रहा है क्या कि दोनों का आयतन का अनुपात कितना होगा, आयतन का अनुपात कितना होगा दोनों का। तो जब तक बेलन का आयतन नहीं पता चल जाता है, शंकु का आयतन नहीं पता चल जाता है, तब तक हम लोग नहीं निकाल पाएंगे उनका अनुपात। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बेलन और शंकु दोनों के आयतन को निकालना पड़ेगा। लेकिन देख रहे हैं क्या कि अगर बेलन का आयतन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला πr²h और शंकु का आयतन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला ये हो जाता है 1/3 πr²h, है ना। तो बेलन का आयतन में हमको अर्धव्यास और ऊंचाई चाहिए और शंकु के लिए भी हमको अर्धव्यास और ऊंचाई चाहिए। तो दोनों का अर्धव्यास और ऊंचाई अनुपात दिया अर्धव्यास और ऊंचाई का, लेकिन अर्धव्यास कितना और ऊंचाई कितना है ये पूरी तरह से दिया नहीं है। तो क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे जो अनुपात दिया हुआ उसी अनुपात को सहारा बना करके हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना बेलन का अर्धव्यास कितना है तो 3x मान लेते हैं, 3x इकाई, और शंकु का अर्धव्यास हो जाएगा तब 4x इकाई। ठीक, यहाँ पे 4x इकाई आई बात समझ में। फिर यहाँ पे फिर बेलन की ऊंचाई का अनुपात ये है। तो बेलन का 2 है और शंकु का 3 हिसाब से है। बेलन का ऊंचाई का अनुपातिक मान 2 और शंकु का 3 है। तो बेलन की ऊंचाई मान लेंगे 2y इकाई और शंकु की ऊंचाई मान लेंगे 3y इकाई मान लेंगे। मानने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से तो यहाँ से करेंगे क्या कि अब इन दोनों का अर्धव्यास और ऊंचाई के हिसाब से अब दोनों का आयतन निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का जो हमारा फॉर्मूला है वो πr²h है। तो पाई इंटू r², r मतलब अर्धव्यास, बेलन का अर्धव्यास हो गया हमारा 3x, उसका स्क्वायर इंटू h, ये h, तो h मतलब बेलन की ऊंचाई है 2y। अब शंकु का निकालेंगे, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला हो जाता है 1/3 πr², r मतलब अर्धव्यास, शंकु का अर्धव्यास है 4x, उसका स्क्वायर इंटू h मतलब ऊंचाई है इसका 3y, ये घन इकाई, ये भी घन इकाई। तो हम लोग समझ ले रहे हैं। यहाँ पे देख लेना है क्या कि हमको बेलन का आयतन और शंकु का आयतन दोनों पता चल गया। अब दोनों के आयतन का अनुपात निकाल देंगे। तो दोनों के आयतन का जब अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पाई इंटू 3x का होल स्क्वायर इंटू 2y और 1/3 पाई इंटू 4x का स्क्वायर इंटू 3। ये अनुपात निकालने जा रहे हैं। ये 3 से ये 3 काट दिए पहले ऊपर नीचे, उसके बाद ये पाई इधर कट जा रहा है, ये y और ये y कट जा रहा है। अब ये टूटेगा तो ये हो जाएगा 9x² इंटू 2 अनुपात, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16x²। बस ये कट गया है। अब x² कट गया, 2 से कट जाएगा हमारा 16 8 बार में, तो कट के सिर्फ और सिर्फ बच गया 9:8।